साल में एक बार नाली साफ हुई है जी, आज तक हमारी नहीं हुई नाली साफ नहीं, पर बिजली की तारों की वजह से हमें ज्यादा खतरा है। इसी चीज का 40 रुपए शुल्क में प्रत्येक घर से बिल्कुल अच्छी सुविधा के साथ डेली कूड़ा उठाया जा सकता है। वहाँ भी कोई आता ही नहीं जमादार वगैरह। नमस्कार, मैं हूं शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज से। इस वक्त हम उपस्थित है सफीदों के एसडीएम दफ्तर में और आज आपको बता दें कि यहाँ पर मंडी, जो शहर मंडी है, मंडी की महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होकर आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन यहाँ पर आज सफाई कर्मचारियों को लेकर सौंपा गया है। उनका कहना यह है कि वहाँ पर समय पर जो डेली में सफाई वाले हैं वो नहीं आ पाते हैं और ना ही कूड़ा उठाने वाली गाड़ी मंडी में आ पाती है, जिसके कारण वहाँ पर गंदगी का ढेर जमा होता जाता है और उसके कारण लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंडी से काफी भारी मात्रा में महिलाएं और पुरुष यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं, जिन्होंने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिया गया है। और अब हम बातचीत करते हैं महिलाओं से कि महिलाओं का क्या कहना है और वो क्या कहना चाहते हैं और किस कारण से वो परेशान है। मैम, क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मीडिया तक आगे पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे समस्या ये है कि जी मेन तो हमारे गली में बिजली की तारें हैं जो 6-6 फुट के ऊपर ही पड़ी हुई हैं, और अभी कभी कोई टेम्पू वाला आता है, कार, इवन थोड़ा सा कार ऊंचाई वाली आ जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और वो तार स्पार्क होके जो है, स्पार्किंग होके जो तार है वो बच्चों के ऊपर गिरने का खतरा रहता है, या आने जाने वाले के ऊपर भी गिर जाती है। अभी 4 दिन पहले एक टेम्पू आया था, वो तार एक बच्चे के ऊपर गिर गई। मैंने बिजली बोर्ड में जो फ़ोन किया, वो फ़ोन पहले तो उठाते ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, और उठाते हैं तो वो कहते हैं हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है इस बात के लिए। तो हमें उसके लिए जो स्पेशल प्राइवेट बिजली वाले को बुला के काम करवाना पड़ा, और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ मोटी केबल लगाई जाए। हम उन तारों से बहुत परेशान हैं जी। सफाई को लेकर भी कोई दिक्कत है आपको आ रही है? हफ्ते में एक बार आता है कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, वो कहते हैं कि आप एसडीएम सर से बात करो, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, वो साफ हमें जवाब दे दे। झाड़ू वाली आती हैं, उनको कुछ बोलते हैं झाड़ू देने के लिए, वो उल्टा बोलने लग जाती हैं। और नाली हमारी 3 साल में एक बार साफ हुई है जी, सिर्फ ओनली 1 टाइम उन्होंने सफाई की है। 3 साल में एक बार? साल में एक बार नाली साफ हुई है जी, आज तक हमारी नहीं हुई नाली साफ। हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशान है हम, दुखी होकर यहाँ पे आए हैं, नहीं तो अदरवाइज हम जो है यहाँ तक आते नहीं, पर बिजली की तारों की वजह से हमें ज्यादा खतरा है। ज्ञापन सौंपा है आपने एसडीएम साहब? जी, हमने एसडीएम सर को अपना एप्लीकेशन लिख के दी है जी, तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन पे हमें विश्वास दिलाया है कि मैडम जल्दी से जल्दी हम आपकी जो कॉलोनी वासियों की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे एसडीएम सर जो है ना, उनसे मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट थी कि वो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करें, और मुझे उम्मीद भी है कि वो करेंगे सोल्व इसको, क्योंकि मैंने उनके बारे में सुना है कि वो जो भी काम जो देखते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, उसका तुरंत समाधान करने की बहुत पूरी कोशिश करते हैं। तो आंटी, आप क्या कहना चाहते जी मेरे बाहर खंबा है और वो गिरन हो रहा है और तार बंदर इतने नू चल रहे हैं, नहीं इतना हमने इतना डर लगा है भाई हमारा टूट कर हमारे ऊपर नहीं गिर हैं? बच्चों को नुकसान? वहाँ नुकसान ना हो जाए। मेरे बाहर खंबा कति गेट के आगे वो पड़ना चाहिए वहाँ। तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? जैसे आपने ज्ञापन सौंपा, एसडीएम साहब ने मन उस तो नहीं बोल रहा जी। अच्छा बोले नहीं? हाँ ज्ञापन तो आप तो बोल रही हूँ मैं तो। हाँ हाँ देखो जी वोट दावत आगे पीछे हूँ दावत करवाए। एसडीएम सर बहुत अच्छी है, कुछ ना कुछ जरूर कार्रवाई करेंगे। आप आए हो तो हाँ भाई ये बोले थे, फिर वो जल्दी में चले गया, मैं बोली नहीं फिर। हाँ आपके आगे बोल रही हूँ, देख लियो जी। 40 रुपए महीना, और लगभग मेरे हिसाब से हमारे सफीदो नगर पालिका के अंडर में तकरीबन 5 से 6 हजार घर आते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 घर अगर 40 रुपए महीना देते तो वो होता है 2,40,000 रुपए महीना, यानी नगर पालिका को जा रहा है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ नगर पालिका के जो निवर्तमान प्रधान रहे हैं, या सेक्रेटरी हैं, या प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी है, 2,40,000 रुपया जो आम जनता की जेब से आप इकट्ठा करते हैं, क्या उस 2,40,000 रुपया को आप उन पर खर्च कर रहे हैं? नगर पालिका सफीदों ने सिर्फ शायद 2 पता नहीं 3 गाड़ियां लगाई हुई है। आप मुझे बता दीजिए, किसी भी कीमत पर 2,40,000 रुपये उनका खर्च नहीं पड़ता, मात्र 20-30 हजार रुपये उनका खर्च पड़ता है महीने का एक गाड़ी का, और आप इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से 2,40,000 रुपये। तो बाकी का पैसा कहाँ जाता है? उस पैसे को आप जनता में इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर आप जनता में इस्तेमाल नहीं करते तो आप उस शुल्क को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? आप 10 रुपए कर लीजिए, आपको जरूरी थोड़ी ना है 40 रुपए शुल्क करना इकट्ठा। अगर आप 40 रुपए शुल्क लेने के बावजूद भी अगर आप जनता को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी कुर्सी पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। 40 रुपए शुल्क बहुत होता है। अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए इसी चीज का, 40 रुपए शुल्क में प्रत्येक घर से बिल्कुल अच्छी सुविधा के साथ डेली कूड़ा उठाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं, ताकि हम भी चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन ना हो किसी भी चीज का। और ये
जो नगर पालिका सफीदों के दायरे में आता है, इसी में ये कूड़ा अगर प्रॉपर रूप से उठता रहे, हमें 40 रुपए महीना देने का कोई दुख नहीं है, किसी को भी कोई दर्द नहीं है। लेकिन 40 रुपए महीना देने के बावजूद भी अगर कूड़ा नहीं उठता है तो आम जन समस्या अपनी कहाँ रखेगा? मुझे आप अमन जी, अभी हमारे एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने सफाई वाले को तुरंत बोल दिया, वो तुरंत पहुंचेगा। और एसडीएम साहब से भी बात होने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि तुरंत वो जो बिजली कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और शुक्रवार तक आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो क्या कहेंगे आप? ऐसा है मैडम, देखिए एसडीएम साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जो तुरंत कार्रवाई की है। मेन मुख्य समस्या ये है कि भी आज हम तो एसडीएम साहब ने उनको कर्मचारियों को कर्मचारी आ जाएंगे, 4 दिन बाद समस्या एक बार सफाई भी होगी, बिजली की तारें ठीक हो गई या नहीं हुई। अगर 15 दिन बाद समस्या आती है तो क्या इसी तरह आम जन चक्कर काटता रहेगा एसडीएम कार्यालय के? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को या नगर पालिका के अधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी का अनुभव नहीं होना चाहिए? क्या उनको अपनी जिम्मेदारी का ये एहसास नहीं होना चाहिए कि भी ऐसी नौबती ना आए? ये जो 40-40, 50-50 महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं घरों से उठ के आई है, इन सभी या क्या खाली बैठी है क्या घर में? जो इन सभी ये गाड़ियों में आए हैं, कुछ पैदल भी आई हैं, अपने काम छोड़ के आई हैं, कुछ अपने बच्चों को छोड़कर आई है। जब सरकार ने एक प्रशासन को अपॉइंट कर रखा है, अधिकारियों को अपॉइंट कर रखा है समस्याओं के समाधान के लिए, उसके बावजूद भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है और आमजन को चक्कर काटने पड़ते हैं, तो फिर किस लिए ये अमन जी, जो बिजली का विभाग है, वो तो बिजली कर्मचारी देखें, क्या आपने कभी वहाँ शिकायत दी है? बिजली विभाग में बहुत बार शिकायत जा चुकी है मैडम। कर्मचारी आते हैं, देखकर चले जाते हैं, कहते हैं समाधान होगा, उसके बाद कोई भी कर्मचारी आता है, कहते हैं इसमें तो बहुत खर्चा लगेगा, हिसार से हमारी गाड़ी आएगी, वो ऊपर उठाती है, उसका 5,000 खर्च आता है, 10,000 खर्च आता है। अब वो इंतजार में आम आदमी ये कह दे कि भी हम खर्चा वहन कर लेंगे, आप काम करवाओ। भाई आम आदमी क्यों वहन कर लेगा? आम आदमी क्या बिजली का बिल नहीं देता? पीछे पंकज जी से हमारी बात हुई थी, तो पंकज जी ने कहा था कि मैं समाज का सेवी हूं, अगर मेरे पास कोई शिकायत आती तो मैं तुरंत उसका करूंगा। क्या पंकज जी के पास अपनी डाली थी? ऐसा जी, देखो मैं पंकज जी को नहीं जानता, नहीं मैं सेक्रेटरी साहब को नहीं जानता, नहीं मैं नहीं जानता जी सेक्रेटरी साहब कौन है। उसके अलावा मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ, कहने से समाज सेवी नहीं होते जी, समाज सेवी अलग होता है। आप अपनी जो आपको जिम्मेदारी दी गई, आप उस जिम्मेदारी को ही आप बखूबी निभाइए। समाज सेवा करने के लिए बहुत से समाज सेवी कह रहे हैं कि भाई हमने सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दी। ऐसा है सर, ऐसा है सर, समाज सेवी अपना काम कर रहे हैं, समाज में बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई, ट्रस्ट बनी है, वो करेंगे समाज सेवा। आपको सरकारी नौकरी पर रखा किस लिए गया? आप समाज सेवा के लिए नहीं रखा गया, आपको काम करने के लिए रखा गया, आप काम कीजिए। अगर ठेकेदार के थ्रू है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा है तो उस पर एक्शन कौन लेगा सर? प्रशासन ही लेगा, हम थोड़ी ना, आमजन थोड़ी ना उसको हटा सकता है, उसका टेंडर कैंसिल करवा सकता है सर, वो तो प्रशासन ही करेगा। अगर प्रशासन इस चीज की सुनवाई नहीं कर रहा तो नाकामी किस में है? प्रशासन में। जी, जैसे आप एसडीएम के साथ पास आए, उन्होंने तुरंत सुनवाई की है, कर्मचारियों को बोल चुके हैं और आपकी बिजली की समस्या कह रहे हैं शुक्रवार तक समाधान हो जाएगी। तो आप क्या कहना चाहिए? इससे तो यही कहना चाहते हैं मैडम, अगर एसडीएम साहब ने शुक्रवार तक का हमें समय दिया है तो हम भी इस आश्वासन का पालना करते हुए उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि भी शुक्रवार तक इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके बावजूद अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है शुक्रवार तक, तो अगर शुक्रवार को दोबारा महिलाओं को उठ कर आना पड़ता है, तो इस चीज में आप क्या समझते हैं किसकी नाकामी रहेगी वो? तो इसलिए मेरी उम्मीद यही है प्रशासन से भी हाथ जोड़कर कि भी आप समस्याओं का समाधान करवाएं और ऐसी नौबत ही ना आए कि आम जन को एसडीएम कार्यालय में आना पड़े उठकर। यहाँ और भी बहुत कार्य होते हैं, एसडीएम का कार्य बहुत बड़ा होता है, बहुत दायरा होता है, उनका क्षेत्र होता है। अगर छोटी छोटी समस्याओं के लिए उनको हमें समय देना पड़ जाए, मैं भी इस चीज को उचित नहीं समझता। तो ये चीज तो अपने खुद को सभी को जिम्मेदारी समझनी चाहिए, सभी अधिकारियों को। धन्यवाद। तो मैम कितना परेशान है तारों को लेकर? बहुत ज्यादा। तारे काफी नीचे? हाँ जी, नीचे है तारे। हाँ जी, उसके कारण आप बहुत परेशान है? हाँ जी, डर ये रहता है कि बच्चों को करंट ना लगे या गिर ना जाए। हाँ जी, लगता है डर। सफाई को लेकर क्या व्यवस्था है? वहाँ भी कोई आता ही नहीं, जमादार वगैरह तो मैम कह रहे थे कि 3-3 महीने तक नाली तक साफ नहीं होती, कोई आता नहीं होती। 3 साल। 3 साल, एक 3 साल में एक बार आई है अभी। हाँ, एक बार आई है अभी तक। एक बार आती है। हाँ जी, तो गंदगी का बुरा हाल और तारों की हाँ जी, तारों की वजह से। ये मैं कहूँगी सुनकर के देखिए, एप्लीकेशन लगा रखी है इन्होंने और उससे परेशान होकर आज महिला यहाँ पर आई है। लेकिन आपको बता दें कि एसडीएम साहब ने पूरी सांत्वना दी है कि वो जल्द से जल्द इस काम को करेंगे। तो मैम कितना ज्यादा परेशान है आप सफाई को लेकर? हाँ जी, हम हाँ जी बहुत गंदगी ज्यादा है?
हाँ जी बहुत ज्यादा। डेली बस जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी है वो नहीं आती? नहीं जी 5-6 दिन में एक बार आती है। फिर वो कूड़ा कहाँ, मतलब पूरा दिन एक बाल्टी भर जाती है एक दिन में कूड़े की? जी घर में ही इकट्ठा करना पड़ता है जी, 2-3 डस्टबिन वगैरह लगा के इकट्ठा करना पड़ता है घर में। तो उसके कारण बहुत, हाँ जी इसलिए आप एकत्रित होकर आज यहाँ पर आए। हाँ जी हाँ जी। जी धन्यवाद। आज मंडी की महिलाओं ने जो ज्ञापन सर को सौंपा है एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब का क्या कहना है उस बारे में ये बात करते हैं। सर नमस्कार। इसको मैडम जल्दी से जल्दी हम करवाएंगे सफाई के लिए। तो मैंने अभी निर्देश दे दिए हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर को, वो इंश्योर करेगा कि वहाँ पे डेली जाएगा और डेली सफाई होगी। और तारों के लिए भी मैं बिजली विभाग से मीटिंग कर लूंगा आज या कल में, और उसको जल्दी से जल्दी समाधान कर। ये आश्वासन कितना दे, कब तक ये मतलब जिनका जो समस्या का समाधान है कब तक होने का? नहीं, जो सफाई वाला है वो तो मैंने आज ही आदेश दे दिए हैं, उसके लिए डेली होगा। और मैंने मैडम उनको बोल दिया है कि अगर नहीं हो तो फ्राइडे को मेरे को दोबारा बताएंगे कि उनके लिए नहीं हो रहा है। और बिजली वाले का हम जल्दी देखते हैं, आज पहले बिजली विभाग से मीटिंग कर लें, उसके बाद बोल पाएंगे कि क्या है। जैसा कि आपने देखा कि मंडी की महिलाएं कितनी परेशान थी तार को लेकर, और सफाई कर्मचारी वहां नहीं पहुंचने के कारण कितनी गंदगी का सामना उन बेचारे लोगों को करना पड़ रहा है। आज हर महिला, जो बुजुर्ग महिला थी वो भी यहाँ पर उपस्थित थी और वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी इस चीज को लेकर। इसी चीज को लेकर आज उन्होंने अपने एसडीएम डॉक्टर अनंत कुमार शर्मा को ज्ञापन सौंपा और हमने एसडीएम साहब से भी बातचीत की है। तो उनका यह आश्वासन है कि सफाई कर्मचारी अब नित्य वहां जाएंगे और जो तारों का मामला है उससे बिजली बोर्ड विभाग से बात कर उसका भी वो तुरंत ही समाधान करेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहे। एसडीएम दफ्तर से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।